हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हमारा ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। ओके। सो जो भी हमारा ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है वो दो एंगल का सम है या दो एंगल का डिफरेंस है, उसके लिए ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के क्या फॉर्मूले होंगे वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास फंक्शन टोटल 6 है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना। सो इन सब के लिए भी हम सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं, बट हम लोग जो है मेनली साइन कॉस और टैन के लिए देखें। क्यों? सेक कोसेक और कॉट जो है वो साइन कॉस टैन कॉट से रिलेटेड है। ठीक है। तो सम का क्या होगा, दो एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर टू एंगल्स, है ना। इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसी का डिफरेंस का फॉर्मूला। फिर इसी तरह कॉस एक्स प्लस माइनस वाई, प्लस के लिए अब माइनस के लिए कोई एक रहेगा। फिर tan x प्लस वाई के लिए देखेंगे या tan x माइनस वाई के लिए। तो हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको किससे डील करना सिखा रहा है, अगर दो एंगल का सम है या डिफरेंस है तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये फॉर्मूला आपको वही बताएगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन एक्स प्लस वाई है तो हम इसको ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। साइन एक्स प्लस साइन वाई ये गलत है ना। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों? ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। साइन एक्स प्लस वाई ये क्या है, एक नंबर है ना। तो ऑब्वियसली ये सारे टर्म एक हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि साइन जो है वो मल्टीप्लाइड है, ये क्लास 10th में भी आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये पूरा एक नंबर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कभी नहीं लिखिएगा साइन एक्स प्लस वाई है तो हम इसको साइन एक्स साइन वाई लिख सकते हैं, या साइन एक्स प्लस साइन वाई है तो हम इसको साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे पास जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो दो एंगल का जब सम रहेगा या दो एंगल का डिफरेंस रहेगा तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसका प्रूफ ऑलरेडी आपने दिया हुआ है, मैं प्रूफ डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। यू कैन गो थ्रू इट, बहुत टफ नहीं है। देखिए आपके बुक में जो है वो cos x प्लस वाई के लिए फॉर्मूले का प्रूफ दिया हुआ है। ऑन द सेम बेसिस हम लोग जो है sin x प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई के लिए भी फॉर्मूले का प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा, प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है, आप खुद से इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला है वो याद रखने का बता रहा हूँ। आप खुद से भी अपना मेथड देख सकते हैं कि हम फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे। तो साइन एक्स प्लस वाई है ना, दो एंगल का सम है तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। साइन है तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई cos x, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है। इसी तरह अगर डिफरेंस है साइन x माइनस वाई है तो सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका साइन x cos y माइनस साइन y cos x, ये फॉर्मूला होगा। यानी कि जो पहले है वो पहला वाला जो एंगल है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा हमेशा। तो साइन x, और जो दूसरा वाला एंगल है वो कॉल, अब उसके बाद रिवर्स हो जाएगा। अब y जो है वो x पे चला जाएगा और x जो है y के साथ चला जाएगा। देखिए सेम है। और जब साइन में माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस है, जब प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। और साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इसका प्रूफ है, प्रूफ आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है। बहुत टफ नहीं है प्रूफ, ज्योमेट्रिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई। सो कॉस एक्स प्लस वाई में क्या होता है ना, यहाँ पे तो साइन कॉस होता है ना, कॉस में कॉस कॉस से स्टार्ट होता है, यानी कॉस एक्स कॉस वाई। और जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है। और फिर साइन साइन होता है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। इसी तरह cos x माइनस वाई के लिए भी है हमारे पास, cos x माइनस वाई है तो सेम रहेगा, cos cos sin sin, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपका इजी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर इसको देखेंगे तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है।
भूलेंगे नहीं अगर आप थोड़ा सा खुद से समझ के फॉर्मूले को याद करेंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरह हम आते हैं tan के लिए भी, tan x प्लस वाई, तो tan x प्लस वाई एक्चुअली क्या है, sin x प्लस वाई बाई cos x प्लस वाई हम लिख सकते हैं ना। और हमारे पास sin x प्लस वाई का भी फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई का भी फॉर्मूला है, तो हम इसके बेसिस पे जो है वो फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक तो आपको बता दे रहा हूँ। तो sin x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला है, sin x cos y प्लस sin y cos x डिवाइडेड बाई cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना। सो अब लेकिन हमारा तो ये tan है ना, तो जो फॉर्मूला आना चाहिए वो tan के टर्म में आना चाहिए। क्यों, ये फॉर्मूला तो अभी सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है, तो हमको जो फॉर्मूला बनाना है वो किसके टर्म में बनाना है, tan के टर्म में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब tan के टर्म में कैसे बनेगा, tan होता है साइन बाई कॉस, यानी कि हम पूरे जो भी ये अभी हमारा है इसमें हमको tan लाना पड़ेगा। तो tan कैसे आएगा, अब यहाँ साइन x है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस कॉस एक्स से, लेकिन कॉस वाई कैंसिल भी होना चाहिए, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं। सो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं कॉस एक्स कॉस वाई से। ठीक है, क्योंकि हमको tan चाहिए, डिवाइडेड बाई, ये मेन डिवीजन है हमारा, है ना, डिवाइडेड बाई। अब इसको भी हम कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दे रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब इस तरह अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई माइ प्लस साइन वाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस वाई बाय कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय cos x cos y. So ये cos x cancel, cos y cancel, cos x cancel. Now sin x by cos x, tan x. So now you can observe कि जितने भी टर्म है वो tan के टर्म में आ गए, tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y. So tan x plus y का क्या फॉर्मूला आया, ये जो फॉर्मूला हमारा आया tan x plus y का जो फॉर्मूला आया वो आया इजी, आप याद रख सकते हैं, tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y। ठीक है, तो जब प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, और tan x tan y और नीचे में tan x tan y का प्रोडक्ट। इसी तरह tan x माइनस वाई का भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं, tan x माइनस वाई। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या होगा, जब माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी सारे टर्म सेम रहेंगे। सो tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x tan y, tan x इंटू tan y। ठीक है, सो टोटल हमारे पास 6 फॉर्मूले हो गए, और आई होप नाउ यू कैन रिमेम्बर ऑल दिस फार्मूला वेरी इजली। आप खुद से कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। डोंट मेमोराइज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम फॉर्मूले को कैसे समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन है ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, अब इन सारे फॉर्मूले का यूज। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले का यूज क्या है। ठीक है, सो इन सारे फॉर्मूले का बहुत बहुत सारा यूज है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारा यूज देखेंगे। ठीक है, सो पहला तो है आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये सम और डिफरेंस ऑफ एंगल के लिए था। जब दो एंगल का सम है या दो एंगल का डिफरेंस है तो हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला था। ठीक है, सो अब इन सारे फॉर्मूले का हम यूज देखते हैं। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले का क्या यूज है। अब आप देखिए कि हमारे पास जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, हम सारे एंगल का वैल्यू नहीं जानते। हम किस किस एंगल का वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा हम किसी भी
एंगल का वैल्यू नहीं जानते हैं, ठीक है। क्लास 11th में हमने और भी कुछ एंगल इसमें ऐड कर लिए थे। वो एंगल थे हमारे 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इन सारे के लिए भी हमने फॉर्मूला वैल्यू देख लिया था। रेडियन में ये 0 है, पाई/6 है, पाई/4 है, पाई/3 है, पाई/2 है, पाई है, 3 पाई/2 है, 2 पाई है, या इसके मल्टीपल पे हमने सारे वैल्यू को देखा था, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आएगा तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इन सारे एंगल के लिए हमको ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता है। लेकिन अब देखिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, ठीक है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये हम नहीं बता सकते। साइन 15 डिग्री का मतलब क्या है, साइन पाई/12 है ना, रेडियन में पाई/12। तो इसका वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो कितना होगा, ये हमको अब समझना है, ठीक है। तो अब आप कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो हमारा सम एंड एंगल्स का, सम ऑफ एंगल एंड डिफरेंस ऑफ एंगल का जो फॉर्मूला है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब 15 डिग्री है ना, तो आप 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर दीजिए जिसका वैल्यू आप जानते हैं। यानी कि आपको 15 डिग्री को उन्हीं दो एंगल के टर्म में के सम या डिफरेंस के टर्म में लिखना है जो 30 डिग्री, 45, 60 इन सब से रिलेटेड है। तो अब आप देखिए कि हम 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री -30 डिग्री, या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन 60 - 45। दोनों से सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप किसी एक का यूज कीजिए। सो साइन 45 - 30 डिग्री। अब आप इसको फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, साइन x - y से रिलेटेड है। साइन x - y का क्या फॉर्मूला है हमको पता है, फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। सो एक्स का वैल्यू कितना है 45, सो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से अब देखिए साइन 45 का वैल्यू आपको पता है, साइन 45 का वैल्यू है 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता है √3/2, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 2√2 आएगा, ऊपर में √3 -1, यानी कि अब आप देखिए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता हो गया। साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3 -1/2√2। सो हमने एक यूज देख लिया ना। हम अब देखिए कि बहुत सारे वैसे एंगल जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, बट अगर उसको हम ऐसे दो एंगल के सम या डिफरेंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं जिसका वैल्यू हम जानते हैं, तो हम इजीली वैल्यू पता कर सकते हैं। अब आप देखिए कि किस किस एंगल का 15 डिग्री के लिए अब आप साइन का भी वैल्यू जान सकते हैं, कॉस का भी, टेन का भी। अब आप मेरे ख्याल से पता कर सकते हैं। इसी तरह अब आप देखिए कि किसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं, साइन 15 डिग्री है, फिर आपका 75 डिग्री है, इसका वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। क्यों, 75 को हम 30 + 40 45 लिख सकते हैं, है ना। और फिर हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 105 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे ना ये आपका होमवर्क हो गया। साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिए। टैन 15 डिग्री का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, है ना। साइन 75 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस 75 डिग्री का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। टैन 75 डिग्री का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इन सारे एंगल्स के लिए आप सारे जो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। और निकालने के साथ आपको याद भी रखना है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला होमवर्क आपका यही है, आप इन सारे एंगल्स को याद रखिए, ठीक है। और इसका वैल्यू भी आप निकालिए, और इसके लिए हमको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। अब इसी तरह
अब आप देखिए इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको साइन 105 डिग्री का कोई वैल्यू निकालने बोल रहा है तो आप साइन 105 डिग्री का वैल्यू के लिए आप सम और डिफरेंस का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 60 + 45 से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड आ गया, साइन 105 डिग्री को हम किससे निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 15 डिग्री, है ना। और साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 15, यानी कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 105 डिग्री का वैल्यू जो है वो कॉस 15 डिग्री के बराबर है। यानी कि साइन 15 और कॉस 15 का वैल्यू और टेन 15 का वैल्यू जान जाएंगे तो 105 डिग्री का वैल्यू भी हम इजिली पता कर सकते हैं, है ना। इसी तरह 75 डिग्री का वैल्यू भी आप देखिए इस मेथड से आप पता कर सकते हैं। साइन 75 डिग्री है ना, क्लास 10th का फॉर्मूला इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 15 डिग्री। और साइन 90 + 15 क्या होता है, कॉस 15, यानी कि साइन 15 75 और कॉस 15 का वैल्यू बराबर है, यानी कि साइन 105 साइन 75 कॉस 15 डिग्री का वैल्यू सेम है ना। तो आप देखिए यानी कि आपको जो वैल्यू याद रखना पड़ रहा है वो साइन 15 कॉस 15 और टेन 15 का ही वैल्यू याद रखना है। अगर इन तीन का वैल्यू आप याद रखेंगे तो जस्ट आप अगर इन सारे फॉर्मूले का यूज करेंगे, 90 + 30 जो क्वाड्रेंट में जाने का फॉर्मूला था, है ना, उसके बेसिस पे आप देखिए 75 105 75 इन सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस होमवर्क को और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, साइन 15 कॉस 15 टेन 15 साइन 75 कॉस 75 टेन 75, इसके अलावा साइन 105 इसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, है ना। कॉस 105 इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन 105। आप रेडियन में भी इसको काम कीजिएगा, रेडियन में ये कितना होगा, ठीक है। 15 7 जा 105 होता है ना, तो रेडियन में अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन 7 पाई/12 कॉस 7 पाई/12। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पाई/12 आप याद रखिए कि 15 डिग्री होता है। अब उसका मल्टीपल 15 2 जा 30 यानी 2 पाई/12 यानी कि पाई/6 है ना। तो अगर आप 15 का मल्टीपल याद रखेंगे तो आप इजिली सारे वैल्यू को रेडियन में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने सम और डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। आज के लिए हमारे पास इतना ही फॉर्मूला काफी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ टेन 15 टेन x + 5 x + y का वैल्यू दिया हुआ है आपका फॉर्मूला, ठीक है। कॉट, अब देखिए कॉट का जो है ना, कॉट x + y का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है बट इसकी जरूरत हमें है नहीं। कॉट x + y को हम लिख सकते हैं ना 1/tan x + y, और हम हमारे पास tan x + y का फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके सो अब इसके बेसिस पे हम लोग देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज का, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे अभी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी पे बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी सॉल्व किया था। साइन स्क्वायर पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 टेन स्क्वायर पाई/4, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा ना। 7 पाई/6 है तो इसको हमको क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा, तो हम 7 पाई/6 को कैसे लिख सकते हैं, पाई + पाई/6। तो आप कोसेक पाई + पाई/6 का वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर्मूला आपको पता है कोसेक पाई + थीटा का, है ना। उसके बेसिस पे और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर। एक चीज आपको मेरे ख्याल से याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ना इजी है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉस, अगर आप इसको फॉर्मूले इसको ऑब्जर्व कीजिए तो ये हमारा देखिए कैसा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के जैसा है ना। यानी एक्स जो है वो पाई/4 - एक्स है और वाई जो है वो पाई/4 - वाई है ना। तो जरूरी नहीं कि एक्स और वाई हमेशा एक छोटा एंगल ही होगा, एक बड़ा एंगल भी हो सकता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ना कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। सो एक्स क्या हो गया यहाँ पे, पाई/4 - एक्स, और माइनस पाई/4 माइनस माइनस प्लस वाई, ये कैंसिल हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, कॉस, सॉरी ये गलत हो गया ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस है। एक मिनट यहाँ गलती कर दिया मैंने, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है,
अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। तो एक्स आपका तो पाई बाई फोर माइनस एक्स है आ गया, और प्लस वाई, वाई क्या है पाई बाई फोर प्लस वाई है ना, पाई बाई फोर माइनस वाई, सॉरी पाई बाई फोर माइनस वाई। अब आप इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कीजिए, पाई बाई फोर 45 45 90 डिग्री, यानी कॉस पाई बाई टू माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई। अब कॉस पाई बाई टू, सो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है साइन, सो साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई आ गया। तो इसका इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो फॉर्मूला है ना, हम उसका एक पार्ट याद रखेंगे, हम दोनों पार्ट समझना है फॉर्मूले का। यानी कि आप सिर्फ एक साइड नहीं याद रखिए कि इधर से हम इधर जा सकते हैं, हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, है ना। यानी कि ऐसा अगर दिया हुआ है तो हमको ये भी समझना है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है यानी कि हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हमको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ रहा है, ये अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया उसमें इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं ना। तो आपको दोनों साइड से याद रखना है, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो इजी है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन भी इजी है। एल एच एस आर एच एस बराबर आपको दिखाना है। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि tan x प्लस वाई है ना, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमको पता है, tan x माइनस वाई का ये फॉर्मूला पता है। दोनों फॉर्मूले को आप एक्सपेंड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट दिस, है ना। क्वेश्चन नंबर एट तो इजी है, cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट भी इजी है। क्वेश्चन नंबर नाइन भी इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। cos थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा है हमारे पास, cos थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स। cos टू पाई प्लस एक्स क्या होता है cos एक्स, है ना। cot थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, सो tan एक्स। प्लस cot टू पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस cot एक्स, सो माइनस cot एक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद वन आना चाहिए, है ना। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर नाइन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर टेन, सो क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, साइन एक्स। अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए एक सिंगल टर्म है, तो यानी कि ये फॉर्मूला जा रहा है साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आप उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला इजिली आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी साइन एक्स साइन वाई है प्लस कॉस एक्स कॉस वाई है, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई। एक्स आपका है एन प्लस वन एक्स और वाई क्या है एन प्लस टू एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर टेन तक पहले आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी फॉर्मूले को देखेंगे।